हेलो एवरीवन, कैसी हो आप सभी को मेरा मेरा नमस्ते। मैं आपकी दोस्त ऋतु कौशल एक बहुत लंबे समय के बाद आपसे संपर्क कर रही हूँ। और आज मैं बात कर रही हूँ एक ऐसे सब्जेक्ट के बारे में जिसके बारे में आजकल बहुत ज़्यादा लोग मुझसे सवाल कर रहे हैं। वो है मदर अर्थ को हम कैसे हील करें। तो जब आपको मैं रेकी सिखाती हूँ या मैग्नीफाइड हीलिंग सिखाती हूँ या मर्लिन ट्रिनिटी हीलिंग सिखाती हूँ, तो इन सभी कोर्सेज़ का हिस्सा होता है मदर अर्थ हीलिंग। तो उसमें आप सीख ही जाते हो। तो रेकी से रिलेटेड जो लोग हैं, प्राणिक हीलिंग से रिलेटेड जो लोग हैं, या किसी और ऊर्जा हीलिंग से रिलेटेड जो भी लोग हैं, उन सभी को मदर अर्थ हील करना आ ही जाता है। अब प्रश्न उठता है वो लोग जो रेकी जैसी किसी आर्ट से नहीं जुड़े हुए हैं लेकिन उनके दिल में भी बहुत अच्छा है। तो मैं उनसे कहती हूँ पहले तो आप रेकी सीख लीजिए, क्योंकि ये बहुत ही दिव्य अनुभव है और हमें इसे लेना ही चाहिए। लेकिन अगर आप नहीं सीख पा रहे हैं किसी वजह से, या अभी रेकी की ही इच्छा नहीं है आपको अपनी शरण में लेने की, तो ऐसी स्थिति में आप लोग क्या करें, ये ज़रूरी है। पहले मैं आपको बताऊं कि रेकी से या किसी भी ऊर्जा से जब हम धरती माता को हील करते हैं तो उससे ये होता है कि हमारे को पृथ्वी माता से एक ऐसा अतुलनीय आशीर्वाद मिलता है कि हम जीवन में कहीं भी कैसे भी रहें, कितने भी तूफान आए, हम उनके सामने उतनी ही शक्ति से खड़े होंगे जैसे कि एक पेड़ जिसकी जितनी बड़ी जड़ें होंगी, जितनी गहरी जड़ें होंगी, लेकिन वो सतर्क खड़ा रहता है। ठीक वैसे ही हम भी बन जाएंगे। दूसरी बात, जब हम पृथ्वी की ऊर्जा से जुड़ जाते हैं तो हम खुद एक ऊर्जा पुंज बन जाते हैं, तो हमारी मनोकामनाएं भी पूरी होती हैं। लेकिन मनोकामना पूरी हो सिर्फ इसी वजह से हमें हील नहीं करना है। मेन जो हमारा हील करने का कारण है, हमें धरती माँ से अपने को जोड़ लेना है, अपनी माँ की गोद में जाके कुछ समय बिताना है। तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, संकल्प लेकर कि अगले 20 मिनट तक मैं जाप करूँगी, उससे धरती माँ का पोषण होगा, धरती माता की जो ऊर्जा है वो बढ़ेगी, धरती माता को शांति, प्रेम, ये ऊर्जा धरती माता में बढ़ती चली जाएगी। तो ये एक अलग ही, अद्भुत ही और बहुत ही सुंदर तरीका है सृष्टि के कण कण से जुड़ जाने का और उसके स्नेह में डूब जाने का। आप शांति मंत्र भी संकल्प लेकर कर सकते हैं। सर्वेषां स्वस्तिर्भवतु, सर्वेषां पूर्णं भवतु, सर्वेषां मंगलम भवतु, इस प्रकार से करके आप ये भी कर सकते हैं कि ओम वसुधाराय नमः, ओम वसुंधराय नमः, इस प्रकार से भी बुद्धिस्ट मंत्र हैं, उनको भी कर सकते हैं। बहुत कोई भी आप एक मंत्र लें, गायत्री मंत्र भी वो हो सकता है, उसे पूरी श्रद्धा से मन से आप करें, लगन से करें, ईश्वर आपकी इच्छा पूर्ण करेगा। एक बात और दोस्तों, जब हम धरती माता का करते हैं ना, तो एक बात ये है कि धरती माता अपने लिए तो कुछ करती नहीं है। धरती पर सुख संपदा बढ़ती है तो उसका लाभार्थी कौन होता है? हम। तो हमें निश्चित रूप से धरती माँ को अपने प्रेम से सरोबार रखना चाहिए ही चाहिए। ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इससे हम अपनी माँ से कनेक्ट होते हैं और उनका आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। धरती माता की उर्वरा शक्ति, जल, पेड़ पौधे, पशु पक्षी, उनको भी ऊर्जा मिलती है। जब अच्छा धरती माता की उर्वरा शक्ति बढ़ती है तो वहाँ पर अच्छा खाना बनता है, अच्छी हमारी हेल्थ होती है, अनाज अच्छे होते हैं, हमें अच्छे खनिज मिलते हैं। पृथ्वी पर प्रचुरता का सिद्धांत आता है जिससे हमारी धन संपदा भी बढ़ती है, क्योंकि हमारे सभी काम धरती पर ही तो आधारित हैं। तो अगर धरती माता पे अच्छे से नहीं होगा तो हम क्या करेंगे? तो सृष्टि की शक्ति में, प्रकृति की ही शक्ति में मनुष्य की शक्ति निहित है। दूसरा उपाय ये है, आप सिंपली एक
प्रार्थना छोटी सी करते सकते हैं। आई ब्लेस मदर अर्थ, आई ब्लेस मदर अर्थ विद लव, आई ब्लेस मदर अर्थ विद होप, आई ब्लेस मदर अर्थ विद लविंग काइंडनेस, आई ब्लेस मदर अर्थ विद ग्रीनरी, आई ब्लेस मदर अर्थ विद लव लव लव। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। ये भी एक तरीका है। और इसके अलावा मेडिटेशन है, वो मैं थोड़ा देर में बाद में पोस्ट करूँगी, क्योंकि मेडिटेशन भी बहुत अच्छा रहता है इसके लिए। तो इसी के साथ मैं इस वीडियो को ख़त्म कर रही हूँ। और आपकी जो क्वेरीज़ आती हैं, मैं 1-2 ईमेल्स का हमेशा रिप्लाई देती हूँ और ज़रूरत होने पे उनसे रिलेटेड वीडियोस भी बनाकर डालती हूँ। तो मेरी आपसे प्रार्थना है कि मुझसे जुड़े रहें, मुझे बहुत अच्छा लगता है। और जो लोग मुझसे सीखना चाहते हैं वो लोग भी, और जो लोग टैरेट से अपनी समस्याओं का समाधान चाहते हैं वो लोग भी मुझसे संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। लॉट्स ऑफ लव, योर फ्रेंड ऋतु कौशल। ओम शांति।